हरि मंदिर दिखा, देव मंदिर लगा के देवल है देवालय है, ये तो कोई ये कोई एक अद्भुत ऐसा घर दिखता तो है पर घर नहीं है, मंदिर है ये। अन्य जितने घर थे वो मंदिर जैसे दिख रहे थे, अंदर मूर्तियां नहीं है, योद्धा हैं, रमणियां हैं, लेकिन ये मंदिर जैसा तो नहीं दिख रहा है। हरि मंदिर जैसा है, भवन एक पुण्य दीक सुहावा। और द्वार पर क्या है? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाए। नव तुलसी का वृंद दीकी हर से कपीरा। क्या साहसी था रावण का भाई, देखो तो सही कितना बड़ा साहस है विभीषण का। विभीषण ने भगवान के आयुध अंकित किए हुए हैं, द्वार पर टंकित किए हुए हैं, संचित किए हुए हैं, विलेपित किए हुए हैं, उत्कीर्ण किए हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं, प्रस्थापना की हुई है, उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। घर के द्वार पर प्राय सभ्य साधकों के स्वास्तिक मिलता है, तोरण द्वार, वंदनवार, मंगलवार, ध्वजा पताकाएं, कहीं गणपति। प्राय पूर्व के देशों की हमने यात्राएं की हैं, दक्षिणी पूर्वी देशों की अनेक यात्राओं में कई देश हमने ऐसे देखे हैं, विशेषकर श्याम देश जिसे आज थाईलैंड कहते हैं। वहां तो प्राय हर घर के द्वार पर देहरी का प्रतिदिन पूजन करते हैं वहां के लोग, भूदेवी का रोज पूजन करते हैं प्रतिदिन। कुछ नगर तो हमने ऐसे देखे वहां पताकाएं हैं, हर घर में ध्वजा पताका। हमने इंडोनेशिया के कई नगर, कई स्थान ऐसे देखे जहां हर घर में हनुमान जी, राम जी की लीला नित्य मिल जाएगी और राम आयुध अंकित ग्रह, राम जी के धनुष और तीर मिल जाएंगे हर घर में, आपको हर घर में। क्षमा कीजिए, हर दिन रामलीला होती है वो, एक दो जगह नहीं, शायद 2-4 हजार स्थानों पर उस देश में प्रतिदिन रामलीला होती है। न केवल वहां, कंबोडिया में, कितने ही देशों में, कई जगह, और विशेषकर बाली नाम के नगर में तो प्राय हर गली नुक्कड़ में रामलीला होती है, प्रतिदिन होती है। उनका स्वभाव है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसिका वृंदतः। घर में तुलसी अवश्य रखिए, तुलसी से भगवान को भोग लगेगा। तुलसी अगर घर में होगी तो वास्तु अनुकूल रहेगा, देव अनुकूल रहेंगे। अगर घर में तुलसी है, उसका नित्य पूजन है, सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, गौ को ग्रास दिया जा रहा है, अग्नि का नित्य पूजन है, अतिथि अभ्यागत आगंतुक का नित्य आदर है, साधु ब्राह्मणों का। और हां, जिस घर में स्त्री, अतिथि, बालक, वृद्ध, रोगी कभी अपमानित नहीं होते, उस घर में लक्ष्मी जी चिरस्थायी हो जाती हैं, वहां से कभी नहीं जाते, कभी नहीं। किसी ने पूछा कि वैकुंठ को त्याग कर आप कहीं और भी जाती हैं क्या? उन्होंने कहा, ईश्वर की आज्ञा से, प्रभु की आज्ञा लेकर मैं उस सत्य का अनुशीलन करने वाले प्राणी का अनुगमन करती हूं। सत्यानुसारणी लक्ष्मी, मैं सत्य का, सत्यान्वेषी का, सत्यनिष्ठ का, सत्यकाम का, जो सत्यव्रती है और जो ऐसे उपासक है। ये 5 चीजें हैं, बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि, स्त्री। बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि, स्त्री, ये आया है। ये अपमानित न हो, इनका तिरस्कार न हो, इनका सम्मान हो। जिस घर में अकारणीय स्त्रियों का रोदन है और बालकों के साथ द्वैत है, वृद्धों का अपमान होता है, रोगी के लिए सेवा का भाव नहीं है, अतिथि अभ्यागत को देखकर आप एक प्रकार से उपेक्षा करने लगते हैं,
तो लक्ष्मी जी वहां से चली जाती हैं। ऐसे इनका आदर होना चाहिए। घर में तुलसी रखिए, और जब तुलसी देखी तो पहचान गए हनुमान के कोई और नहीं, राम भक्त ही है। और विभीषण से कुछ पल में संवाद हुए, साधु तो होए न कारज हानि। अर्धरात्रि के समय देखिए राम का वो स्मरण कर रहा है। कई बार तो साधुओं का जो रात्रि काल भी है वो भजन के लिए, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयमी। रात्रि काल भी कई बार महापुरुषों का ऐसा एकांत का काल वो साधना काल बन जाता है, और उसमें वो संयमी पुरुष राम स्मरण कर रहा था। मैत्री हो गई, विभीषण को कथा सुना दी गई सारी। विभीषण ने भी अपनी बात कही कि मैं यहां निशाचरों के बीच में हूं, महाभिमानी है मेरा भाई, दुष्ट है, वो दुर्दांत दस्यु जैसा है, बड़ा अपराध किया, पराम्बा का अपहरण किया है उसने। मैं तो यहां ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसहन मह जीव बिचारी। मैं तो यहां ऐसे रहता हूं। लेकिन निश्चिंत रहिए, सीता का पता बता दिया, अशोक वाटिका में है, और मेरी पुत्री त्रिजिटा वह सेवा में है। यद्यपि अन्य राक्षसियां निशाचरी, जो निशाचरणियों का जो समूह है, राक्षसियों का समूह, वो त्रास तो देता है, अपमान तो करता है, दुर्वचन कटु वचन तो बोलता ही है, पर मेरी पुत्री त्रिजिटा उनकी निजी सेवा में है। वो बड़ी बुद्धिमान है, इसलिए उन्होंने मार्ग बता दिया, कहां है अशोक वाटिका उस ओर। और अब विचार किया हनुमान ने कि एकदम मैं सीता के पास गया तो विश्वास कैसे करेंगे। मेरे स्वरूप को देखकर उन्हें कहीं भय न लगे, अजान हूं, अपरिचित हूं मैं तो उनके लिए, तो कैसे विश्वास दिलाऊं उन्हें मैं। और वो कुछ ऐसा विचार कर ही रहे थे कि इतने में रावण का आगमन हो गया। हनुमान ने अपने को पल्लवों में छुपाया, पात में, कि कहीं मैं यूं तो हनुमान यूं तो रावण का वध भी कर सकता हूं, पर आज्ञा नहीं है